हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आपके आज चैप्टर है सातवां पार्ट है निर्देशांक ज्यामिति। यानी आज आपका सातवां पार्ट में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु आपके। तो देखो आपके इसके यहाँ से 1 नंबर का सवाल आता है परीक्षा में। महत्वपूर्ण बिंदु में आपको देखो ये ग्राफ होता है, तो ये आपका एक्स अक्ष होता है, पूरा एक्स अक्ष होता है, और ये आपका पूरा वाई अक्ष होता है। तो देखो ये एक्स अक्ष होता है प्लस वाला, यानी ये प्लस वाले मान होते हैं। ये एक्स होता है माइनस वाला, ये आपका वाई अक्ष होता है प्लस का, और ये वाई डैश है यानी माइनस का मान होगा। इसमें देखो 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। तो देखो आपका पहला बिंदु है क्षैतिज तल, यानी जो ये एक्स की लाइन है पूरी, ये क्षैतिज तल है। तो यानी एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, ये वाले क्षैतिज तल है। और आपका ऊर्ध्वाधर तल है वाई अक्ष, यानी ये पूरा आपका वाई अक्ष है, ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कहाँ काटते हैं, देखो क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल परस्पर मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये दोनों तल एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटते हैं, यानी 0 0 कहाँ पर काटते हैं आपके, ये दोनों आपस में कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मूल बिंदु पर। तो देखो मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 0, ठीक है। फिर देखो आपका ये होता है कार्तीय तल, ये क्या होता है कार्तीय तल, और कार्तीय तल के निर्देशांक हमेशा होता है एक्स और वाई। यानी आप कोई भी निर्देशांक देखोगे उसमें पहला मान होगा एक्स का और दूसरा हमेशा होगा वाई का, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहला मान हमेशा एक्स का होगा और दूसरा होगा वाई का। तो ये आपके कार्तीय तल के निर्देशांक। फिर अगर पूछे कि एक्स अक्ष के निर्देशांक, अब देखो एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे एक्स और 0, क्योंकि एक्स अक्ष के अब ये एक्स अक्ष है ना पूरी लाइन, इसके ऊपर एक्स का मान तो एक्स आएगा, लेकिन वाई का मान तो होगा ही नहीं, तो 0 होगा। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक में एक्स का मान तो एक्स आएगा, लेकिन वाई का मान 0, क्योंकि इस लाइन में वाई का कोई मान ही नहीं होगा। और वाई अक्ष के निर्देशांक पूछे तो वाई एक्स का मान 0 होगा और वाई का मान वाई, क्योंकि ये वाई की लाइन है पूरी, वाई अक्ष है, जिसमें वाई का ही मान होगा, एक्स का तो होगा नहीं, इसलिए एक्स का मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि पहले एक्स का मान होता है दूसरा वाई का मान। तो वाई एक्स पर आपका वाई का मान होगा वाई और एक्स का मान होगा 0। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट है भुज और कोटि। तो देखो भुज क्या होता है, भुज यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक, जो भी आपका एक्स अक्ष का निर्देशांक, जो भी एक्स का मान या एक्स का मान दिखे वो क्या जाएगा आपका भुज। और देखो कोटि क्या होती है, वाई अक्ष का निर्देशांक या वाई का मान। अब कोटि निकालनी हो तो आपको वाई का मान देखना, या वाई के निर्देशांक, जो भी वाई के निर्देशांक है वो आपके कोटि में होंगे। फिर देखो यहाँ से सवाल आया हुआ 2 बार परीक्षा में, यहाँ से कि एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का मान देखना, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स का मान। यानी एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको वाई का निर्देशांक देखना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछ ले तो एक्स अक्ष का निर्देशांक देखना, ठीक है। एक्स अक्ष से दूरी वाई का मान और वाई अक्ष से दूरी एक्स का मान। फिर देखो 12वां पॉइंट है कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा। देखो ये 4 भाग दिख रहे हैं आपको, ये कार्तीय तल है, ठीक है। ये 4 भागों में यानी 4 चतुर्थांश में बांटा हुआ है। तो देखो पहला चतुर्थांश होता है ये पहला वाला ना प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस। ये कैसे देखते, देखो हमेशा आपको पता है पहला मान होता है एक्स का और दूसरा होता है वाई का। तो ये आपके एक्स के मान भी प्लस के और वाई के मान भी प्लस के। दूसरा चतुर्थांश है माइनस प्लस। अब देखो एक्स का मान तो यह माइनस और वाई का मान आपका प्लस। तीसरा है आपका माइनस माइनस। तीसरा चतुर्थांश क्या है, देखो यहाँ एक्स का मान भी माइनस और वाई का मान भी माइनस। चौथा चतुर्थांश है प्लस माइनस। अब चौथा चतुर्थांश ये दिख रहा है आपको, क्योंकि एक्स का मान तो आपका प्लस का आ रहा है और इस साइड देखेंगे वाई का मान तो माइनस। यहाँ देखना, देखो पहले एक्स का मान ऐसे देखेंगे फिर वाई का मान, क्योंकि एक्स का मान प्लस है और वाई का मान माइनस, ठीक है। तो ये कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा 4 चतुर्थांश में, तो ये आपके मान। फिर एक होता है सरेक बिंदु। तो सरेक बिंदु क्या होता है, किन्हीं 3 बिंदु में, देख कोई 3 बिंदु होते हैं, किन्हीं 3 बिंदु में 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, ठीक है। देखो जैसे देखो ये आपका कोई बिंदु है, ये ए, ये बी और ये सी, ये आपका ए बी और सी, ए बी सी। अब देखो सरेक बिंदु क्या था, किन्हीं 3 बिंदु में 2 दूरियां, यानी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के अगर बराबर आ जाए तो आपका सरेक बिंदु है, वरना सरेक बिंदु नहीं है। जैसे देखो ए बी प्लस बी सी, ठीक है, 2 दूरी को जोड़ेंगे तो एस सी के बराबर आनी चाहिए आपके, तो आपका बिंदु सरेक है, वरना सरेक नहीं है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, यहाँ से आपके 1 नंबर का सवाल बनेगा। अब इसका देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन सब का देखेंगे इसका क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हेलो स्टूडेंट, आगे देखिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो आपके परीक्षा में देखो छोटे छोटे यहाँ सवाल पूछ सकता है। देखो निम्न निर्देशांक में भुज व कोटि बताइए। अब आपको भुज और कोटि बताना, इसमें देखना आपको भुज और कोटि। अब आपको पता है कि कोई भी कार्तीय तल के निर्देशांक होते हैं, उसमें पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, यानी ये आपका एक्स होगा और ये आपका वाई, ये आपका एक्स और वाई। अब आपको देखो भुज देखना है,
तो देखो भुज होता है x का मान, भुज किसका मान होता है x का मान। अब x का मान क्या है 4 और कोटि होती है y का मान, तो कोटि कितनी है यहाँ 5। ठीक है, अब कोई भी तल है x और y के रूप में होंगे, तो आपको पता है भुज होता है x का मान है -3, x का मान है -3 और आपकी कोटि, तो कोटि क्या आ जाएगी 7। ठीक है, ठीक है, कोटि और भुज समझ आएगा। भुज होता है आपका x का मान और कोटि होती है आपका y का मान। पहला हमेशा होगा x और दूसरा होगा आपका y। फिर देखो ये यहाँ से परीक्षा में सवाल आए हुए हैं कि देखो निम्न निर्देशांक, कोई भी निर्देशांक दिया हुआ, मैं x अक्ष से दूरी बताइए। अब देखो आपको पता है पहला होगा x का मान, दूसरा होगा y का मान। अब x अक्ष से दूरी पूछी है तो y का मान देखना, क्योंकि x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान। अब y का मान क्या है यहाँ 3, तो यहाँ x अक्ष से दूरी क्या जाएगी, x अक्ष से दूरी 3। ठीक है, आपको x अक्ष से दूरी, y का मान क्या है 3। अब यहाँ पूछा y अक्ष से दूरी, ये कोई भी निर्देशांक दिए है तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। तो देखो निम्न निर्देशांक आपको पता है पहला x और दूसरा y होता है, x और y के रूप में होंगे। अब y अक्ष से दूरी पूछिए तो x का मान देखना, यहाँ x का मान कितना है 2, तो y अक्ष से दूरी क्या जाएगी 2। अब देखो बताइए कि निम्न निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में। देखो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, अब बताना कि ये कौन से चतुर्थांश में। तो अब आपको देखो, आपको पता है पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस। तो देखो अब ये आपका आ रहा है माइनस प्लस, तो ये आएगा आपका दूसरा, कौन सा है दूसरा चतुर्थांश। देखो दोनों ही माइनस माइनस है तो किस में आएगा तीसरे में, दोनों ही प्लस है तो किस में आएगा पहला चतुर्थांश में। एक माइनस एक प्लस, पहला प्लस है फिर माइनस है, कहाँ आएगा चौथे में, कहाँ आएगा चौथे में। तो ये आपका देखो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, ये तीसरे में आएगा, ये चौथा चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश और ये आपका चौथा चतुर्थांश। तो ये आपके छोटे छोटे सवाल है, यहाँ से अबसद में या रेगिस्तान में 1 नंबर का सवाल आ सकता है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूरी सूत्र, आज आपका इंपॉर्टेंट इसके बारे में पढ़ेंगे, दूरी सूत्र के बारे में। तो देखो दूरी सूत्र क्या होता है कि कोई भी दो बिंदु मान लो P है और P के निर्देशांक होते हैं x1 y1, फिर कोई बिंदु है आपका Q, उसके निर्देशांक है x2 और y2 के बीच की दूरी, यानी आपको P और Q, 2 बिंदु P और Q के बीच की दूरी। तो आपको बस एक ही सूत्र ये याद रखना, इंपॉर्टेंट ये मेन, कि रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र होता है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो कोई बिंदु P दिया हुआ है x और y की मूल बिंदु से दूरी। अब देखो आपका x और y दिया हुआ है, उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछिए। तो देखो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आपका PU आ जाएगा बराबर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि x2 और y2 का मान तो 0 0 हो जाएगा, तो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए एक होता है समदुरुस्त बिंदु। समदुरुस्त बिंदु क्या होता है कि बिंदु P व Q, अब कोई बिंदु है P व Q, वो बिंदु R से समदुरुस्त है, R से दोनों समदुरुस्त है। अब समदुरुस्त का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है, यानी ये कोई बिंदु R है, इसके समान दूरी पर एक तो आपका P है और एक आपका Q है, यानी ये दूरी होगी इस दूरी के बराबर। ठीक है, तो देखो ये PR किसके बराबर हो जाएगा QR के, यानी ये दूरी इसके बराबर। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, यानी ये P और Q है ना R के समान दूरी पर स्थित है, यानी ये दूरी अगर 5 मीटर है तो ये भी आपके 5 मीटर, तो ये हो जाएगा PR बराबर QR। स्टूडेंट देखिए आपके आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कोई आपके बिंदु है, उनके युग्म के बीच की दूरी, यानी आपको दूरी सूत्र से इनके बीच की दूरी निकालनी। तो देखो अब आपको पता है पहले इसको मान लेते हैं x1 और ये आपका y1। ठीक है, ये होता है x1 y1, ये है आपका x2 और y2। कोई भी निर्देशांक हो उसको पहले मानना x1 y1, दूसरा होता है उसको x2 और y2। अब आपको पता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र हमारा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह आपका दूरी सूत्र है। अब देखो x2, अब यहां से देखना x2 का मान है माइनस का एक, फिर यहाँ भी आपका माइनस, फिर आपका x1 भी देखना। देखो x2 माइनस x1, अब x2 का मान तो देखो माइनस का 1 है,
फिर आपके सूत्र में यह माइनस है। फिर देखो x1 का मान, x1 का मान आपका माइनस का 5 है। तो देखो अगर डबल माइनस आए तो आपको पता है कोष्टक में लेना है, ठीक है। अगर देखो आगे भी माइनस और वो संख्या भी माइनस हो तो कोष्टक में लेना है। फिर आपका प्लस y2 का मान क्या है 3, फिर आपका माइनस y1 का मान है 7। अब देखना ये तो है आपका माइनस का 1, फिर देखो माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया, पीछे बचे आपके माइनस के 4 का स्क्वायर। देखो 5 में से माइनस का 1 गया, पीछे बचे आपका 4 का स्क्वायर और यहाँ भी -4 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 4 कितना होता है 16 प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर। अब आपको पता है -4 गुणा -4 तो ये हो जाएगा 16, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, तो प्लस के 16, 16 और 16 जोड़ा तो 32। देखो ये आपका आंसर तो आ गया रूट के 32। इसको आगे करना हो तो आगे कैसे करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 लिख सकते हैं ना इसको। अब आपको पता है 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 × 4 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल निकलता है 4 और रूट का तो 2 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो ये आ जाएगा रूट में, ठीक है। तो इसका दूरी क्या आई, दो बिंदु के बीच की दूरी 4√2। एक ये सवाल है आपका। देखो ये है आपका x1, ये आपका y1, x2 y2, ठीक है। देखो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस आपका y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपका x2 का मान क्या है माइनस का a, फिर यहाँ माइनस x1 का मान क्या है आपका a का स्क्वायर प्लस देखो y2 का मान क्या है माइनस का b और y1 का मान क्या है b का स्क्वायर। देखो माइनस का a और माइनस का a तो देखो जोड़ेंगे, माइनस का a और माइनस का a जुड़ गए तो माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस माइनस का b और माइनस का b यानी माइनस के 2b का स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर तो हो जाता है प्लस, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों में 4 बार आ गया। अब आपको पता है 4 का तो रूट से बाहर निकलता है वर्गमूल, रूट का मतलब क्या था वर्गमूल करना, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो रूट में क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इन दो बिंदु के बीच की दूरी क्या आएगी 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो दर्शाइए कि बिंदु, आपके ये 4 बिंदु दिए हुए हैं आपके एक वर्ग के शीर्ष से, आपको बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष है या नहीं, ठीक है। अब ये आपका देखो मान लो ये वर्ग है, इसके बिंदु देखो मान लो ए दिया हुआ, बी दिया, सी और डी। अब क्या करेंगे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी के और डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके विकर्ण निकालेंगे, सब बराबर आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ग के शीर्ष है। तो पहले ले रहे हैं हम बिंदु ए और बी। बिंदु ए है आपका 1 और 7 और आपका बी है 4 और 2, ठीक है, के बीच की दूरी। अब देखो दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र लिख लेते हैं एक बार, फिर बार बार नहीं लिखना, एक बार लिख लेते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र याद रखना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो बिंदु आपका a और b है, अब इसके बीच की दूरी निकालनी है तो क्या लिखेंगे ए बी, ठीक है। अब सीधा इस सूत्र में मान रखेंगे। अब आपको पता है ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है आपका y2। अब देखो x2 - x1, x2 का मान क्या है आपका 4 माइनस y1 का मान क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और माइनस y1 कितना है आपका 7 का स्क्वायर। तो देखो 4 में से 1 गया, पीछे कितना बचा
3 का स्क्वायर और 2 में से 5 गया तो माइनस के 2 में से 7 गया, 2 में से 7 गया तो माइनस के 5 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये कितना आ जाएगा 9 और 25 को जोड़ा तो 34 आए। कितने आए आपके 34। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है आपके 34। अब हम ले रहे हैं बी और सी। अब क्या लेंगे आपका बिंदु बी और सी। बिंदु लेंगे आपका बी तो है आपका 4 और 2 और आपका सी क्या माइनस का 1 और माइनस का 1। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो देखो बी सी के बीच की दूरी तो क्या आ जाएगी आपका, तो देखो x2 माइनस x1, x2 का मान क्या माइनस का 1 और x1 का मान है 4 का स्क्वायर। फिर देखो y2 का मान है माइनस का 1 और y1 का मान है आपका 2 का स्क्वायर। तो देखो माइनस का 1 और माइनस का 4 जोड़ा तो माइनस के कितने हो गए आपके 5 का स्क्वायर और माइनस का 1 और माइनस का 2 जोड़ा तो माइनस के 3 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 9 34 और बी सी के बीच की दूरी क्या है आपके 34। अब ले रहे हैं हम सी डी। क्या ले रहे हैं सी और डी। देखो सी क्या है माइनस का 1 और माइनस का 1 और डी क्या है आपका माइनस का 4 और 4। तो सी डी के बीच की दूरी आएगी आपका x2 माइनस x1। x2 का मान क्या है ये आपका x1 y1, ये x2 और ये y2। तो देखो x2 का मान है माइनस क्या 4, फिर सूत्र में माइनस है और x1 का भी मान क्या है माइनस का 1। तो किस में रहेंगे कोष्टक में स्क्वायर। y2 का मान है 4 फिर माइनस और y1 का भी मान क्या है माइनस का 1। तो क्या लेंगे कोष्टक में। तो देखो माइनस का 4 माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस का 1 का स्क्वायर। ये आपका 4 माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस का स्क्वायर। ठीक है यहाँ थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना। ये माइनस का 4 माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस का 1 का स्क्वायर। ये माइनस का 4 मतलब प्लस का 4 माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस 4 में से प्लस का 1 गया माइनस के 3 का स्क्वायर और ये आपके प्लस के 5 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 गुणा 3 9 माइनस का स्क्वायर होता प्लस और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो कितना आ जाएगा आपका इसको जोड़ेंगे तो 34। फिर ले रहे हैं हम डी और ए। क्या ले रहे हैं डी और ए। तो देखो डी है माइनस का 4 और 4 और ए है आपका 1 और 7। तो देखो डी ए क्या ले रहे हैं डी और ए। तो डी ए क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। अब देखो ये है आपका x1 ये y1 ये x2 और ये आपका y2। अब x2 का मान क्या है माइनस मतलब 1 फिर माइनस और x1 का मान है माइनस का 4। तो किस में लेंगे कोष्टक में प्लस y2 का मान है 7 और y1 का मान है 4 का स्क्वायर। 1 माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। 1 और 4 कितने हुए 5 का स्क्वायर और यह 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो जाएगा आपका 34। कितना हो जाएगा ये 34। तो देखो ये 4 दूरियां तो आ गई, चारों दूरियां बराबर आई। लेकिन देखो यहाँ से पता नहीं चलेगा कि ये वर्ग है। आपको पता वर्ग की चारों दूरियां बराबर होती है। तो चारों दूरियां तो बराबर आ गई लेकिन समचतुर्भुज की भी चारों दूरियां बराबर होती है। अब हमें कहाँ पता चलेगा इनके विकर्ण देखेंगे तब पता चलेगा। यानी विकर्ण क्या होता है शीर्ष को शीर्ष से मिला दो, इसको इससे मिला दो। अगर ये बराबर आ जाएंगे विकर्ण तो ये आपका वर्ग है। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है और वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है। तो देखो अब आपके विकर्ण ले रहे हैं हम आपका ए और सी। पहले ले रहे हैं ए का मान है
1 और 7 और सी है आपका -1 और 1, x1 y1 x2 y2। तो क्या लेंगे AC, तो AC आ जाएगा आपका x2 माइनस x1, x2 का मान क्या माइनस का 1 और फिर माइनस का 1। तो देखो x2 माइनस x1, x2 का मान क्या माइनस का 1 और x1 का भी मान है प्लस का 1। फिर प्लस y2 का मान है माइनस का 1 फिर माइनस और y1 का मान क्या है 7 का स्क्वायर। तो देखो -1 और -1 जुड़ा तो माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस का 1 और माइनस का 7 जुड़ा तो माइनस का 8 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 4 और -8 का स्क्वायर 64, ठीक है। और 4 और 64 कितने हुए 68। तो पहला विकर्ण कितना है आपका 68। दूसरा विकर्ण ले रहे हैं बी और डी, बी और डी, विकर्ण आपका बी और डी, विकर्ण बी कितना है आपका 4 और 2 और डी कितना है आपका -4 और 4। ये आपका x1 y1 x2 y2। तो देखो ये आपका बी और डी के बीच की दूरी, बी और डी के बीच की दूरी विकर्ण। तो देखो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है आपका माइनस का 4 और x1 का मान भी है आपका 4 प्लस का स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो ये माइनस के 8 हो रहे 4 और 4 प्लस ये आपके 2 का स्क्वायर। तो ये हो रहा है 8 का स्क्वायर हो रहा है 67 और 2 का स्क्वायर हो रहा है 4। तो ये कितना आ रहा है आपका 68, यानी विकर्ण बराबर आ रहे हैं, ठीक है, विकर्ण आपके बराबर आ रहे हैं। तो देखो 4 दूरियां बराबर है और आपके 2 विकर्ण भी बराबर है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये आपके वर्ग के शीर्ष हैं। तो अतः ये वर्ग के शीर्ष है, अतः ये वर्ग के शीर्ष है क्योंकि चतुर्भुज देखो ABC जिसकी चारों दूरियां बराबर है और जिसके दोनों विकर्ण भी बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि ये आपके चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है, क्योंकि ये आपको देखो। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, आपके 3 बिंदु दिए हुए हैं, आपको बताना सरेख है या नहीं है। तो देखो पहले दूरी सूत्र लिख लेते हैं, दूरी सूत्र, बस दूरी सूत्र एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मान लेते ये a है, b है और ये c है, तो देखो आपका पहले a और b के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आपका a दिया हुआ है 1 और 5 और आपका b दिया हुआ है आपका 2 और 3। अब देखो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और a और b के बीच की दूरी। तो देखो आपको पता है दूरी सूत्र x2 यानी 2 माइनस x1 आपका 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया माइनस का 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आपका होता है 4। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 रूट का 5, ठीक है। अब ले रहे बी और सी, बी के निर्देशांक है आपके 2 और 3 और सी के निर्देशांक है आपके -2 और -11। और देखो बी सी ये आपका x1 y1 x2 y2।
देखो बी सी, बी और सी के बीच की दूरी, अब आपको सूत्र पता है x2 माइनस x1, यानी माइनस का 2, x1 है 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 और ये आपका y1 है 3 का स्क्वायर। और देखो -2 और -2 यानी माइनस का 4 प्लस माइनस का 11 और माइनस का 3 जोड़ा तो माइनस के कितने हो गए 14, माइनस के 14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस के माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 14 का 196, 14 इंटू 14 कितना 196, इनको जोड़ेंगे 6 6 12, ये आपका 10 और 1 11 2 यानी 212। BC के बीच की दूरी क्या है 212। अब है आपका C और A, क्या लेंगे C और A। C का है आपका माइनस का 2 और माइनस का 11 और वापस ले रहे हैं A 1 और 5। तो देखो CA क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये आपका x1 y1 x2 y2, x2 का मान है 1, फिर है आपका x1 का मान माइनस और ये भी आपका माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका y2 का मान है 5, फिर सूत्र में है माइनस और ये भी है माइनस का तो कोष्टक में -11 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 माइनस गुणा माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर, ये आपका 5 माइनस का गुणा माइनस क्या तो प्लस का 11 का स्क्वायर, 1 और 2 जोड़ा तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 और 11 कितने हो गए 16 का स्क्वायर। और देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, कितने होता है 256, 9 और 256 जोड़े तो कितने हो जाएंगे आपके 265, 265, ठीक है। तो सी ए के बीच की दूरी क्या है, सी ए लिखो या AC लिखो, इसके बीच की दूरी क्या आई आपके 265। अब आपको बताना है सरेक, अभी हमने पढ़ा सरेक होता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा अगर दो बिंदु के बीच की दूरी तीसरे मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, यानी आपका AB। देखो अतः देखो लिखेंगे AB, क्या लिखेंगे AB प्लस BC बराबर CA लिखो या ऐसे लिखो, यानी दोनों का योग तीसरे के बराबर आना चाहिए। अब AB का मान क्या है √5 और BC का मान है आपका 212 बराबर CA का मान है 265। अब आपको देखना है कि इनका योग करेंगे तो इसके बराबर आ रहा है क्या, तो ये कभी बराबर नहीं होगा ये। अब ये इनका योग करेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, यानी नॉट इक्वल टू, यानी दोनों बराबर नहीं है। अतः ABC सरेख नहीं है, क्योंकि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए ये आपका सरेख, ये तीनों बिंदु आपके सरेख नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि आपके 3 बिंदु दिए हुए ना, ये आपके एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, बताना ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले हम कोई 2 बिंदु लेंगे, उसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो आपके 3 बिंदु तो 3 बार दूरी निकालेंगे। तो पहले ले रहे ए का मान लो 5 और ये 2 है, फिर आपका बी है 6 और 4, इसके बीच की दूरी निकालना यानी AB, तो AB क्या आ जाएगा, और आपका सूत्र दूरी सूत्र x2 माइनस x1, तो ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 ये आपका y2। तो x2 का मान क्या आपका 6 माइनस x1 का मान है आपका 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4, फिर माइनस और y1 का भी मान है माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर। तो देखो 6 में से 5 गया, पीछे बचा 1 का स्क्वायर, ये 4 का 4 प्लस का गुणा माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस के 2 का स्क्वायर। और देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और इसको जोड़ा तो कितना हुआ 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36।
तो ए बी के बीच की दूरी क्या आई, रूट के 37, 1 और 36 को जोड़ा तो 36। ठीक है, ऐसे कैसे हम लेंगे बी और सी, बी और सी। बी का मान है आपका 6 और 4, बी के निर्देशांक है 6 और 4, और आपके सी के निर्देशांक है 7 और -2, x1 y1 x2 y2। देखो BC के बीच की दूरी x2 -x1, x2 का मान है 7 -6 का स्क्वायर, और y2 -y1 यानी -2 और -4 का स्क्वायर। 7 में से 6 गया पीछे, 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 जोड़ा तो -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो इनको जोड़ा तो कितना हुआ आपका 37। बी और सी के बीच की दूरी क्या है आपके 37, रूट के 37 बी और सी के बीच की। अब ले रहे सी और ए, सी का मान है 7 और -2, और ए का मान है आपका 5 और -2। ठीक है, तो देखो सी ए ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। तो देखो x2 का मान है आपका 5 माइनस x1 का मान है 7 का स्क्वायर, y2 का मान है -2, इस सूत्र में माइनस, और y1 का भी मान है -2, तो कोष्टक में लेंगे ये इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 में से 7 गए, पीछे बचे आपके -2 का स्क्वायर। यहाँ देखो -2, माइनस का गुणा इस माइनस से किया तो +2 का स्क्वायर, ये आपके -2 का स्क्वायर। देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, और 4 का वर्गमूल होता है आपका 2, तो सी ए के बीच की दूरी क्या आई 2। अब हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज का नियम क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि इनके दो भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो देखो देखो यहाँ पर देखो ए बी बराबर क्या आ रहा है आपका, ए बी बराबर आ रहा है BC, ए बी बराबर BC आ रहा है। अब आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, तो ए बी बराबर BC। अतः त्रिभुज ABC में दो भुजा बराबर है तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो त्रिभुज ABC में अगर दो भुजा बराबर है तो आपका ABC कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। स्टूडेंट आगे देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। अब देखो आपको x अक्ष पर पहले बिंदु निकालना है, तो पहले मानेंगे, माना x अक्ष पर बिंदु, माना x अक्ष पर बिंदु, तो x अक्ष पर बिंदु मान लेते हैं P मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपको x अक्ष पर बिंदु पूछा है, आपको पता है x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं। अब x अक्ष के निर्देशांक में x का मान तो x होता है, लेकिन y का मान क्या होता है 0। अब हमने पहले पढ़ा था कि x अक्ष के निर्देशांक होते हैं, x की लाइन के ऊपर तो x आता है लेकिन y आता नहीं है, तो x और 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये मान लेते आपका बिंदु दिया है a दिया हुआ है 2 और -5, और ये मान लेते B -2 और 9, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, अब देखो आपका दूरी सूत्र, यहां लिख लेता आपका दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र है आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर रूट में प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो आपका P है ना, P A और B से समदूरस्थ है,
मान लो ये आपका बी है, ये किससे समदूरस्थ है, ए और बी से। तो देखो अभी हमने पढ़ा था समदूरस्थ क्या आता है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो देखो P बिंदु, बिंदु P, बिंदु P, बिंदुओं ए व बी से समदूरस्थ है। तो देखो आपका बिंदु P है जो बिंदु ए व बी से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब होता है ये समान दूरी है, ये दूरी और ये दूरी समान है। तो क्या आ जाएगा, AP बराबर BP, यानी क्या हो जाएगा, AP बराबर BP। ठीक है, समान दूरी पर है तो ये दूरी बराबर ये दूरी, ये समान दूरी पे आ जाएगा। अब ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या है, 2 और माइनस के 5, और P के निर्देशांक है x और 0। यहाँ आपके B के निर्देशांक है क्या है, माइनस के 2 और 9, और P के निर्देशांक है आपके x और 0। अब देखो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x1 y1, x2 y2। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, A और P के बीच की दूरी और B और P के बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो यहाँ देखना आपका सूत्र है, ये आपका दूरी सूत्र है x2 माइनस x1। तो x2 का मान क्या है आपका x, माइनस x1 का मान है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 0 और y1 का मान है आपका 5 का स्क्वायर, बराबर। देखो x2 माइनस x1, x2 का मान है x, माइनस सूत्र में माइनस और माइनस 2 है, ठीक है, x1 का मान, प्लस y2 का मान है 0 और y1 का मान है 9 का स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे खोल दे, इसको ये देखना यहाँ ध्यान से, ये आपका x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये किस रूप में दिया हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a के सामने x है तो a का मान है आपका x, b के सामने आपका y है मतलब 2 है तो आपका 2। ये ध्यान से देखना, x माइनस 2 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a के सामने x है तो a का मान x, b के सामने 2 है तो b का मान 2। अब ये मान यहाँ रखना, a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर माइनस 2 का 2, a का मान है आपका x और गुणा b का स्क्वायर आपका 2, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, अब 2 का गुणा इस 2 से किया तो 4 और गुणे में आपका x और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा आपका, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 4, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा माइनस किया तो 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ है आपका x, माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस के 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 9 का स्क्वायर। देखो ये तो है आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखो ये सेम टू सेम है, x माइनस 2 है और यहाँ x प्लस 2 है, तो आपके सूत्र में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ सेम सूत्र लगेगा, a माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ x माइनस 2 था, यहाँ x प्लस 2 है, सेम सूत्र है यहाँ, बस यहाँ माइनस है तो इसके जगह क्या आ जाएगा प्लस। तो आंसर सेम आएगा, ये इसका और इसका आंसर सेम आएगा, बस एक यहाँ माइनस की जगह प्लस करना है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 4, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और माइनस का प्लस, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4
देखो दोनों तरफ रख करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा। अब देखो ये आपका एक्स स्क्वायर -4 तो माइनस के 4। अब 4 और 25 को जोड़े तो 29 बराबर, यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, 4 और 81 को जोड़े तो 85। ठीक है। अब देखो ये आपका बराबर में यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स, बराबर में समान संख्या कट जाती है। बराबर में यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का स्क्वायर कट गया। अब देखो एक्स एक्स अलग करेंगे, संख्या अलग, तो यहाँ माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x को भी इस साइड भेजा तो ये भी माइनस का 4x बराबर, उस साइड आपका 85, और ये 29 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 29। तो देखो माइनस का 4x और माइनस का 4x, तो माइनस के कितने x हो जाएंगे 8x बराबर 85 में से 29 गए, पीछे बचेंगे आपके ये 56, कितने बचेंगे 56। तो देखो x बराबर ये आपके 56 है, ये 8 इस साइड है गुणे में, उस साइड भेजेंगे तो आपका भाग में चला जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस के 8 जाएंगे भाग में। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 56 में 8 का भाग जाता है 7 बार, तो x का मान क्या है माइनस के 7। अब देखो हमें पूछा x अक्ष पर वह बिंदु, तो अतः x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु। अब हमने x अक्ष पर कौन सा बिंदु माना था हमने p x और 0 माना था, और x का मान तो आ गया हमारा माइनस का 7, तो माइनस का 7 और 0, तो अतः x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा -7 और 0 होगा। तो ये इसका आंसर। तो देखो ये ऐसे परीक्षा में सवाल आ चुके हैं 3 नंबर का इस टाइप का, ये या तो x अक्ष से पूछेगा या आपको y अक्ष से। तो y अक्ष से पूछे तो बस सेम में पूरा यहाँ देना है, यहाँ ध्यान देना है। अगर y अक्ष पर बिंदु पूछे p तो x का मान तो 0 हो जाएगा और y का मान y, तो क्या जाएगा 0 और y, बाकी पूरा सेम। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आगे देखिए आपका छठा क्वेश्चन है। यदि आपका q है 0 1, बिंदुओं P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपका बिंदु Q है ना, बिंदु P और R से समदूरस्थ है। ठीक है, तो आपको x का मान निकालना है। तो देखो पहले हम देख लेते हैं, दूरी सूत्र लिख लेते हैं यहाँ, ये आपका दूरी सूत्र। तो बस दूरी सूत्र आपको याद रखना है एक बार, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ठीक है, अब देखो आपका कौन सा बिंदु समदूरस्थ है, आपका Q समदूरस्थ है P और R से, P और R से। ये आपका Q है, ये Q आपका P और R से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब क्या था, समान दूरी पर स्थित है आपका। ये Q है ना, P और R से समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे Q बिंदु P व R से समदूरस्थ है। ठीक है, आपका कौन सा समदूरस्थ है, Q बिंदु P व R से समदूरस्थ है। तो क्या हो जाएगा आपका QP। अब आपको पता है QP बराबर QR, और समदूरस्थ होगी तो ये दूरियां समान होगी, ये QP और ये QR आपस में बराबर होगी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर, यानी ये समान दूरी है। और देखो Q के निर्देशांक है आपका 0 और 1। ठीक है, और P के निर्देशांक है आपका 5 और माइनस का 3। इस साइड वापस Q के निर्देशांक है आपका 0 और 1, और आपका R के निर्देशांक है x और 6। ठीक है, अब देखो आपको इसको मानना है x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2। अब आपको पता है कि ये दो बिंदु इनके बीच की दूरी निकालनी, ये दो बिंदु इनके बीच की दूरी निकालनी। तो देखो इन दो बिंदु के बीच की दूरी, अब दूरी सूत्र हमारा ये रहा x2 - x1। तो x2 का मान क्या है 5, माइनस आपका 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो माइनस का 3, और y1 भी है -1 का स्क्वायर बराबर। देखो यहाँ भी x2 - x1 लगेगा, तो x2 का मान क्या है x माइनस x1 का मान क्या है 0 का स्क्वायर
प्लस y2 का मान क्या है 6 और माइनस y1 का मान है 1 का स्क्वायर। अब देखो ये आपका 5 में से 0 गया यानी 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस 1 को जोड़ा तो माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब x में से 0 गया, पीछे क्या बचा x का स्क्वायर। देखो x में से 0 गया, पीछे क्या बचा x, 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आपका रूट है ना, ये यहाँ पर रूट है, ये रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 16 और इस साइड देखो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। और देखो इस साइड भी 25 और इस साइड भी 25 तो बराबर में समान संख्या कट जाएगी तो यह आ जाएगा 16 बराबर एक्स स्क्वायर। 16 बराबर एक्स स्क्वायर आया तो अब देखो वापस यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 16। तो देखो एक्स बराबर, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लगेगा रूट और रूट में हमेशा प्लस माइनस में संख्या आएगी। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लगेगा रूट और रूट पे हमेशा स्क्वायर हटाते हैं दो संख्या आती है, एक आती है प्लस में एक आती है माइनस में। तो एक्स बराबर प्लस माइनस, अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो देखो एक्स का मान क्या आएगा एक्स का मान एक तो आएगा आपका प्लस का 4, एक आएगा आपका माइनस का 4। तो दो मान आएंगे आपके एक्स के, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। स्टूडेंट देखिए आपका 7वां सवाल है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु आपका P और Q है और इनके बीच की दूरी दी हुई है 10 मात्रक। यानी आपके देखो आपको y का मान ज्ञात करना है, दो बिंदु है P और Q, इनके बीच की दूरी दी हुई है एक बार और आपको y का मान निकालना है। तो देखो P और Q के बीच की दूरी P व Q के बीच की दूरी, तो दूरी दी हुई है आपके 10। ठीक है, तो देखो P और Q के बीच की दूरी दी हुई है। अब हमें दूरी सूत्र पता है, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर बरा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो यानी आपका PQ, देखो आपका P का मान दिया हुआ है, P का मान दिया 2 और माइनस का 3 और Q का मान दिया हुआ आपका 10 और y। ठीक है, तो ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 ये आपका y2। देखो P का मान ये दिया और ये आपका Q का मान, तो देखो ये आपको पता है x1 y1 x2 y2। अब आपको पता है कि PQ बराबर आपका सूत्र होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो देखो x2 का मान क्या है 10 माइनस y1 आपका 2 का स्क्वायर प्लस आपका y2 का मान क्या है y और माइनस, और सूत्र में भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो कोष्टक मिलेंगे -3 का स्क्वायर। अब देखो P और Q के बीच की दूरी यानी PQ का मान क्या दिया आपका 10, तो इसके जगह क्या रखेंगे 10। अब देखो 10 में से 2 गए, पीछे कितने बचे आपके 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आपका 10, ये आपका 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो अब आपको ध्यान देना है, अगर हमें बराबर में स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड लगता है रूट, अगर इस साइड रूट हटाएंगे तो इस साइड लगता है स्क्वायर। ये ध्यान देना आपको कि यहाँ अगर कोई संख्या स्क्वायर वाली है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड लगता है रूट, अगर इस साइड से रूट हटाएंगे तो इस साइड लगता है स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करना आपको, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है,
तो देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 बराबर में आपका 67 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 67 आपका प्लस का है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का, बराबर हो जाएगा आपका y प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो 100 में से 67 गए, पीछे कितने बचे आपके 36 y प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो ये है आपका 36 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। अब आपको नियम पता है, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है, रूट हटाते हैं तो स्क्वायर लगता है। तो अब देखो अब हम यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं, इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा रूट, तो ये आपके रूट 36 बराबर आपके y प्लस 3, y प्लस 3। तो देखो यहाँ से इसको हटाया तो सामने क्या लगता है रूट, तो इस पर रूट लग गया, रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकाल। अब 36 का वर्गमूल आपको पता है 36 होता है 6 गुणा 6, 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, तो बराबर हो जाएगा y प्लस 3। अब देखो ये आपका 6, ये प्लस के 3 है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 3 बराबर आपका y। अब 6 में से 3 गया, पीछे कितना बचा 3, तो y का मान क्या है आपका 3, y का मान क्या है आपका 3। तो देखो ये आपको ध्यान देना, आपका y का मान आएगा 3। देखिए आपका 8वां सवाल है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। आपको x और y में संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो देखो अब मान लेते कोई बिंदु P है, तो देखो बिंदु आपका बिंदु P के निर्देशांक है x और y। बिंदु आपका मान लेते ए है 3 और 6 और आपका B है -3 और 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो ये देखो अब ये आपका दूरी सूत्र है, ये आपका P A और B से समदूरस्थ है, तो क्या लिखेंगे AP बराबर BP। तो AP बराबर आपका BP। ए का मान क्या है आपका, ए के निर्देशांक है आपके 3 और 6, ये आपका AP है, AP बराबर BP, क्योंकि ये दूरी इस दूरी के बराबर, समदूरस्थ का मतलब क्या था AP बराबर BP। तो देखो ये आपका 3 और 6 और P का मान है आपका x और y। ठीक है, और इस साइड आपका B का निर्देशांक है, B का निर्देशांक है आपके -3 और 4 और P का निर्देशांक है आपके x और y। ठीक है, अब आपको AP और BP के बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखो AP के बीच की दूरी, अब आपको पता है x2, ये रहा आपका x2 का मान है x माइनस x1 आपका 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है y माइनस y1 का मान है 6 का स्क्वायर बराबर x2 का मान है आपका x माइनस और ये है माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस आपका x y2 का मान क्या है आपका y और y1 का मान है आपका 4 का स्क्वायर। तो देखो अब देखो यहाँ है x -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ है y -6 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो यहाँ है आपका x माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस का 3 का स्क्वायर और ये है आपका y -4 का स्क्वायर। अब देखो हमने 8वीं क्लास में पढ़ा, 9वीं क्लास में पढ़ा कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। बस आपको दो सूत्र याद रखने हैं यहाँ, एक तो आपको a + b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये आप याद रख सकते हो a² + b² + 2ab और एक होता है a - b का स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। ये याद रख सकते हो आप, तो आप दो सूत्र याद रखना। इसमें देखो एक तो a - b का होल स्क्वायर आ रहा है, एक a + b का होल स्क्वायर आ रहा है, बस दो ही सूत्र लग रहे हैं इसमें। अब ये तो आपको आता होगा 8वीं 9वीं में पढ़ा हमने।
ठीक है, इस सूत्र से हम इनको खोलेंगे। ठीक है, अब इसके अनुसार इसको देखना ध्यान से। देखो ये है आपका a माइनस बी का स्क्वायर, a का मान है x और b का मान है आपका 3, और हमारा सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर आपका माइनस 2 गुणा ab, 2 का गुणा करना x से और फिर 3 से। तो देखो 2 का गुणा किया x से तो 2x का गुणा 3 से किया तो 6x। ठीक है, प्लस ऐसा कैसा सेम ये a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और सूत्र में माइनस है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 गुणा y गुणा 6 तो कितना हो जाएगा 12y बराबर। अब यहाँ आ रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, तो वो सूत्र है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, फिर गुणा मतलब प्लस 2ab, तो 2 गुणा x गुणा 3, 2 गुणा x गुणा 3 तो हो जाएगा 6x, प्लस ये देखो a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, प्लस नहीं माइनस, ये माइनस है तो माइनस आएगा 2ab, तो 2 गुणा y गुणा 4 तो 8y। ठीक है, अब दोनों तरफ करेंगे वर्ग तो आपका रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12y बराबर, वापस देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8y। और देखो ये है आपके बराबर में दो साइड, एक इस साइड है एक इस साइड संख्या, तो देखो बराबर में समान संख्या कटती है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई स्क्वायर कट जाएगा। और देखो यहाँ माइनस का 6x है या प्लस का 6x तो नहीं कटेगा आपका। ठीक है, और बाकी आपका 9 कट जाएगा, देखो 9 यहाँ भी प्लस का और 9 यहाँ भी प्लस का, तो बराबर में समान संख्या कटती है। अब बच्चा क्या आपका, अब संख्या को एक साइड कर दो सारे। ठीक है, ये आपका 36, सबको एक साइड करते हैं, इन सबको उस साइड भेजते हैं। चलो इन सबको क्या करते हैं, उस साइड भेजते हैं, उस साइड सबको, तो उस साइड देखो क्या आपका, देखो इन सबको भेजेंगे उस साइड, इस साइड आपका 6x है तो 6x और प्लस उस साइड, पहले उस साइड वाले लिख लेते बाद में ये लिखे, तो पहले उस साइड वाले लिख रहे, देखो पहले 6x है फिर आपका 16 फिर है 8y। ठीक है, अब इन वाले इस साइड वाली संख्या को उस साइड भेज रहे हैं, तो ये देखो 6x माइनस का उस साइड भेजा तो आपका प्लस का 6x, ये आपका 36 माइनस प्लस का था उस साइड जाएगा तो माइनस का, ये 12y माइनस का था उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 12y। अब देखो ये आपका 6x प्लस का और 6x प्लस का तो कितना हो जाएगा 12x प्लस का, 8y माइनस का और 4y प्लस का, तो देखो 4y में से 8y के माइनस के पीछे कितने बचे आपके 4y। ठीक है, ये माइनस के 36 और प्लस के 16, तो 36 में से 16 गए, पीछे बचे आपके 20, किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के बड़े, तो माइनस के 20 बराबर आपका 0। अब देखो पूरे में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग दे दो पूरे में, तो पूरे में 4 का भाग देंगे, पूरे समीकरण में 4 का भाग देने पर, पूरे समीकरण में 4 का भाग देंगे। देखो 12 में 4 का भाग जाता है 3 बार, कितनी बार जाता है 3x, 12 में 4 का भाग 3 बार गया, 4 में 4 का भाग जाता है 1 बार, तो ये y, 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार, बराबर आपका 0। तो देखो x और y में संबंध क्या आएगा आपका, ये 3x प्लस y माइनस के 5, ये आपका x और y में संबंध आ जाएगा।